राइट दी अनदर वन विच इज बीइंग नेम्ड एज, जिसमें हमने कहा था यहाँ पर इसके अंदर हमने 3 क्लासेस मेन पढ़ी थी, वन इज क्लोरोफाइसी, फ्लोरोफाइसी एंड डोरोफाइसी, और उन्हीं से स्पेसिफिक फीचर्स भी देखे थे, राइट कि क्या क्या फीचर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। राइट लाइफ साइकिल हमारे पास मेजरली एल्गी के मेंबर के पास हैप्लॉन्टिक थी, राइट विच इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय, जो हमारे पास फॉलो अप किससे किया था, राइट डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्पेसिफिकली रेड एल्गी में हमें मिली थी, जहां हमने कहा था कोई फ्लैजेलेटेड फॉर्म हमें फाइंड नहीं होगी, राइट, सो देयर इज नो फ्लैजेलेटेड फॉर्म बीइंग अवेलेबल, राइट। और उसी के साथ साथ हम कहते हैं यहाँ पर कि देयर इज बीइंग दी नो यूनिसेल्युलर फॉर्म इन द केस ऑफ द ब्राउन एल्गी प्रेजेंट, राइट। तो ये स्पेसिफिक 2 हमारे पास पॉइंट्स थे, राइट। वहीं पर रेड एल्गी के पास एक स्पेशल प्रोसेस था जो साइनोबैक्टीरिया से उसकी सिमिलैरिटी शेयर करता था। कौन सा प्रोसेस था? which share similarity with the cyanobacteria, that is being the one called Budikoff phenomenon, right। तो हमने कहा Budikoff phenomenon is being the one, right, जो हमारे पास actually इसमें define करता है कि it will share the similarity with, right, cyanobacteria, that is complementary chromatic adaptation, right। तो हमने कहा complementary chromatic adaptation is being present, right। Now today we are going to start with the next one, amphibians of the plant kingdom, bryophyta, right। अब bryophyta के भी क्या क्या है, क्या क्या features हैं, राइट, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, राइट। तो ब्रायोफाइटा अगर हम डिफाइन करते हैं बच्चे, तो हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स आर द वन जो हमारे पास सबसे पहले एम्ब्रियोफाइट्स भी हैं, सबसे पहले आर्किगोनिएट्स भी हैं, राइट। और उसी के साथ साथ दे आर बीइंग द वन व्हिच आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे यूटिलाइज वाटर फॉर द एक्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, यही कहते हैं हम यहाँ पर, राइट। सो स्टार्टिंग विद द पार्ट दैट इज द ब्रायोफाइट्स, राइट। अब बहुत ध्यान से समझना आज, राइट। ब्रायोफाइट्स क्या है हमारे पास, कैसे हम इसको स्टडी करते हैं, कैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं इन द सिस्टम, राइट। सो वी से ब्रायोफाइट्स आर बीइंग कॉल्ड amphibians of plant kingdom or called atracheophytic, non-spermatophytes, embryophytic, cryptogams, right। तो cryptogams में आई गया नॉन स्पर्मेटोफाइट्स, तो राइट। सो वी सेज इन दिस कंडीशन amphibians define as that they need water for transfer of male gamete during sexual reproduction. Atracheophytic means without vascular tissue. Embryophytic, first time embryo development. And cryptogams means non-seeded, non-flowering plants, right? Based on the feature, as they need water, that's why we will say bryophytes are commonly growing in cold, humid or moist, dampy or shady habitats. इस जगह पे ज्यादा रहते हैं, राइट, जहाँ पर मॉइस्चर ज्यादा हो ताकि वाटर की अबंडेंस मिल सके। डैम्पी हो, डैम्पी मीन्स मिक्स विद द वाटर के साथ सॉइल अगर मिक्स है तो वो है। और शेडी प्लेस हो, राइट, टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए, कोल्ड हैबिटेट चाहिए, राइट, तो वहाँ ये जनरली हमें ग्रो करते हुए दिखते हैं, राइट। दे आर बीइंग फाउंड ओवर देयर। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट आर्किगोनिएट्स, क्योंकि सबसे पहले आर्किगोनियम की डेवलपमेंट हुई है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, पहले एम्ब्रियोफाइट्स हैं और फर्स्ट हमारे पास आर्किगोनिएट्स है जो कि प्रेजेंट है, राइट, इन एज द ब्रायोफाइट्स मेंबर।
अब हम इसमें इसके करेंगे जनरल कैरेक्टर्स, और उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ साथ मैं इसमें इसकी 2 क्लासेस की भी बात करती चली जाऊंगी, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, उनके डिफरेंसेस के साथ एक एक फीचर्स का हम स्टडी करते चले जाएंगे। राइट, स्टार्ट करें पॉइंट बचा? यस मैम। गुड। राइट, सो अब हमने कहा इसमें हमारे पास कैसे प्रेजेंट है, विल से इट्स गोइंग टू हैव द फर्स्ट फीचर एज डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी विद डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी दिया विद रूट लाइक that are called rhizoids, stem like colloids, and leaf like phylloids are found। ये हमारे पास मिलते हैं। हमने कहा डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, जहां में रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड होंगे। मीन्स लाइक का मतलब दे आर सिमिलर इन द फंक्शन, रूट जैसा फंक्शन है, स्टेम जैसा फंक्शन है, लीफ जैसा फंक्शन है, राइट, लेकिन स्ट्रक्चरल अपीयरेंस में किसी के भी जैसे नहीं है, रूट स्टेम लीफ के जैसे नहीं है स्ट्रक्चरल अपीयरेंस में। हाँ जी बेटा। हम स्टेम लाइक की बात क्या लिखा है ब्रैकेट में? कोलॉइड्स, कोलॉइड्स, CAULOIDS, कोलॉइड्स, राइट, कोलॉइड्स, फाइलॉइड एंड राइजोइड्स, ये हमारे पास है डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, राइट, स्ट्रक्चर्स व्हिच आर बीइंग प्रेजेंट। अब ये जो डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है जिसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, राइट, इन पूरे स्ट्रक्चर में से कहते हैं बॉडी अपीयरेंस इज डिवाइडेड इन द 2, जिसके 2 ग्रुप्स हमने बना दिए। वन इज कॉल्ड लिवरवर्ट्स एंड अनदर इज कॉल्ड मॉसेस। नाम सुना है ना सबने, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, राइट। इसके 2 ग्रुप। लिवरवर्ट में हमारे पास कैसा है, वी आर हैविंग द थैलोइड डॉर्सीवेंट्रल बॉडी। इसके पास अभी भी बॉडी थैलस जैसी है, डॉर्सीवेंट्रल बॉडी, जहां पर यूनिसेल्यूलर unbranched rhizoids present। यूनिसेल्यूलर अनब्रांच राइजोइड्स मिलेंगे, ना तो आपको कोलॉइड्स मिलेंगे और ना ही फाइलॉइड्स मिलेंगे। नो रूट, नो स्टेम लाइक, नो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, राइट। एंड नेक्स्ट वन, ना कोलॉइड्स हैं ना फाइलॉइड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्यूलर अनब्रांच राइजोइड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। अलॉन्ग विद दिस स्केल्स आर फाउंड, स्केल्स फाइंड है हमारे पास, स्केल्स प्रेजेंट है, राइट, फॉर डिस्पर्जल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली डिस्पर्स करने के लिए स्केल्स प्रेजेंट है, राइट। जबकि मॉसेस में हमारे पास कैसा है, लीफी गेमिटोफोर बॉडी, राइट, जिसके पास मल्टी सेल्यूलर ब्रांच्ड राइजोइड्स प्रेजेंट। मल्टी सेल्यूलर ब्रांच राइजोइड्स आपको मिलेंगे, कोलॉइड्स प्रेजेंट, phylloids present and no scales। scales हमें नहीं मिलेंगे, राइट। तो हमने कहा जहाँ लिवरवर्ट्स में थैलस लाइक बॉडी है, वही मॉसेस में हमारे पास कैसा है, लीफी स्ट्रक्चर है, राइट। तो जब हम लिवरवर्ट्स का लेके चलते हैं, हमने कहा लिवरवर्ट्स में हमें बॉडी स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, राइट, इफ यू विल से, तो ये हमारे पास इसका थैलस बॉडी स्ट्रक्चर दिखता है और ये राइजोइड्स है। तो ये हमारे पास कौन से होगा, यूनिसेल्यूलर राइजोइड्स। डॉर्सल वेंट्रल स्ट्रक्चर अलग अलग दिखेगा, तो ये हमारे पास एक सेंटर में लाइन होती है जिसे हम कहते हैं मिडरिब, और इसी मिडरिब से अटैच्ड इस तरीके से
we have scales attached. Then we will say जो हमारे पास लोअर जोन है वो जोन बना स्टोरेज जोन which is made up of the parenchyma cells, and जो above वाला जोन है it become as the photosynthetic zone, जिसमें क्लोरेनकाइमा के सेल्स. क्लोरेनकाइमा सबको पता है ना, the parenchyma having the chlorophyll in them, having the chloroplast in them is called क्लोरेनकाइमा. हमने कहा क्लोरेनकाइमा यहाँ पर प्रेजेंट. फाइन. अब इसमें हमने डिफाइन किया दैट यहीं पर फॉर द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि स्ट्रोमेटा तो है नहीं, तो गैसियस एक्सचेंज के लिए देयर आर एरियोल्स प्रेजेंट और कॉल्ड एयर सैक्स, जहां से गैसियस एक्सचेंज हो पाएगा. राइट. तो एरियोल्स AEREOLES एरियोल्स और एयर सैक्स आर प्रेजेंट फॉर द गैसियस एक्सचेंज. तो इस बॉडी को हमने नाम क्या दे दिया? वी डिफाइन इट एज द थैलोइड. थैलस टाइप है क्योंकि डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल वेंट्रल स्ट्रक्चर आप अलग से देख सकते हो इसका. राइट. डॉर्सी वेंट्रल बॉडी. That's there in the case of the liverworts. Right. Now, next in the cases of mosses. अब mosses के केस में लेके चले तो we are having the long stem-like structure which is called as the colloid. इसी colloid के ऊपर nodes, internodes are being found, and at the base we are having multicellular branched rhizoids, and to this there have been the phylloids attached. Right. तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया एज लीफी. अभी गैमेटोफोर क्यों कह रही हूँ बेटा, वो भी अभी समझाऊंगी. Everyone got the thing? पहला पॉइंट सबको क्लियर? लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस डन. राइट. बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे. नाउ अब जो हमने फर्स्ट पॉइंट कहा कि डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि हमने कहा ठीक है प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है जिसमें राइजोइड्स है, कोलॉइड्स है, फाइलॉइड्स हैं, ये सब कुछ प्रेजेंट है या नहीं दिया आपने तो इट डिपेंड्स. राइट. बट एट द पॉइंट सेकेंड वन टू दिस, राइट, इसके अंदर दैट द डोमिनेंट फेज, राइट, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट किसको करेगा? डोमिनेंट फेज. गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट द डोमिनेंट फेज एज थैलोइड बॉडी इज. इसकी जो थैलोइड बॉडी है या फिर इसकी जो लीफी गैमेटोफोर बॉडी है ये हमारे पास कैसी होगी? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड. हैप्लॉइड, क्योंकि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब थैलोइड बॉडी और लीफी गैमेटोफोर बॉडी हमारे पास कैसी है? हैप्लॉइड. राइट. और डोमिनेंट फेज हमारे पास प्रेजेंट है. राइट. सो इन दिस कंडीशन हमने कहा राइट लिवरवर्ट्स में मेजॉरिटी मेंबर्स आर डायशियस. क्या मीनिंग होगा? अलग अलग होगी मैम, different means going to have the one as the male thallus, another as the female thallus. दो अलग अलग thallus हो गए. जो मेल thallus होगा उस पे क्या प्रेजेंट होगा? एंथ्रीडियम,
द फीमेल थैलस इज आर्किगोन, करेक्ट, राइट। और ये हमें किस में मिलता है? एग्जाम्पल इज मार्केंशिया, राइट, एक्सेप्ट एक मेंबर रिक्शिया is the monoecious liverwort, राइट। वहीं पर अगर अब हम आ जाए मॉसेस के ऊपर, तो मॉसेस हमारे पास क्या है? मेजॉरिटी मेंबर्स आर मोनोशियस, राइट। मीन्स क्या हो जाएगा? मेल एंड फीमेल थैलस ऑन सेम मेल एंड फीमेल, सॉरी थैलस करें, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन द सेम प्लांट बॉडी। यस कंप्लीट। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट हमारे पास इसका फ्यूनेरिया, राइट, क्योंकि अभी हम मार्केंशिया फ्यूनेरिया डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फाइन, राइट। तो गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का पॉइंट और मेन इसके बॉडी स्ट्रक्चर का पॉइंट, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए सबको अच्छे से? मैम एक बार स्क्रीन ऊपर कर लो। फर्स्ट पॉइंट नोट करो फटाफट से, फर्स्ट और सेकंड, फिर मैं थर्ड पे चलूं। मैम मॉसेस एक मिनट बचे। थैंक यू मैम। फाइन, ओके गाइस। नाउ अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है इसका, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो लास्ट टाइम मैंने कहा था ना, माइटोस्पोर अब नहीं बनेंगे हमारे पास, और अगर माइटोस्पोर नहीं बनेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ बीएस पीयूष। एनी डाउट बेटा? यू हैव रेज्ड हैंड। मैम जैकेटेड क्या होता है? जैकेटेड इज स्टेराइल जैकेट बच्चे, राइट, हैविंग अ स्टेराइल जैकेट। जैसे एंथर के अराउंड एंथर वॉल है, जो उसकी स्टेराइल जैकेट है, कवरिंग जो वॉल है उसकी, उसको हम कहते हैं जैकेटेड, ठीक है, राइट, यस। नाउ अनदर थिंग बच्चा इसी के अंदर, राइट, इफ वी विल से, हाँ जी, लीफी गेमेटोफोर बॉडी क्या है? लीफी गेमेटोफोर बॉडी का मतलब स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? हैविंग द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। और गेमेटोफोर का मतलब जिसमें गेमेटोफाइट्स अटैच्ड होंगे, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम अटैच्ड होंगे, उससे हम कहेंगे लीफी गेमेटोफोर प्लांट बॉडी। जब लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे थे तो हमने उसका नाम दिया थैलॉइड गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। जो हमें दिख रहे थे उसे हमने नाम दिया लीफी गेमेटोफोर प्लांट बॉडी। क्या? हाँ बेटा, मोसेस में लीफी गेमेटोफोर। फाइन, नाउ थर्ड वन गाइस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन or we can say asexual reproduction by, किसके थ्रू हम करेंगे यहाँ पर? मैम गैमे, यस, गेमा कप फॉर्मेशन, राइट, वेयर asexual reproduction by mitospore formation remain absent, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोस्पोर फॉर्म करने की वजह से हमारे पास क्या रहेंगे? एब्सेंट, राइट, रिमेन एब्सेंट इन नेचर, राइट। तो अब हमने कहा यहाँ पर गेमा कप अब क्या होता है? हाँ जी बेटा, Gamma cup is basically defined as the aggregate of multiple buds, और वो bud हमारे पास क्या है? Gamma. Name the bud as the gamma, right? अब हमारे पास gamma cup को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रीन asexual
mass of buds which on detachment lead to the formation of, जो डिटैचमेंट पे जब डिटैच हो जाएगा उससे, न्यू ब्रायोफाइट, राइट। तो ऐसे हमारे पास ये पूरा एक मास होता है, इस पूरे मास को हम नाम देते हैं गैमा कप, राइट। तो गैमा कप हमारे पास कैसा हो गया, एसेक्सुअल मास है, तो इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी मल्टी सेल्यूलर, और ग्रीन का मतलब कैसा हो गया हमारे पास, फोटोसिंथेटिक। तो मल्टी सेल्यूलर है और फोटोसिंथेटिक है, इसमें एक बड हमारे पास कैसी होगी, दिस इज कॉल्ड गैमा एंड द कलेक्टिव मास इज गैमा का, राइट। तो इसने क्या किया, रिलीज ऑफ गैमा, गैमा को रिलीज कर दिया अलग अलग, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल मॉसेस, अभी नहीं लिखते हैं, मल्टीपल ब्रायोफाइट्स, राइट। गॉट द पॉइंट एवरीवन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझ आया? मैम ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो आपने नीचे लिखा है, वेयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन रिमेन एब्सेंट, वहाँ पे एसेक्सुअल है या फिर सेक्सुअल होगा वहाँ पे? नहीं, एसेक्सुअल है बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर, माइटोस्पोर तो कभी सेक्सुअल में बनते ही नहीं। माइटोस्पोर तो माइटोसिस से बने हुए स्पोर्स होते हैं, राइट। जो ज़ूस्पोर है या कोई भी टाइप का स्पोर है, वो एसेक्सुअली फॉर्म हमारे पास नहीं होगा, राइट। हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय माइटोस्पोर फॉर्मेशन रिमेन एब्सेंट, राइट, यस। नाउ कंप्लीटेड यहाँ तक। Moving ahead to the next topic, that is sexual reproduction. अब आएंगे इसके next topic पे, which is being sexual reproduction. Start करूँ? यहाँ तक का process clear? Asexual reproduction, vegetative, इसलिए अब हम आगे asexual और vegetative को same लेके चलेंगे. Asexual and vegetative reproduction are same with respect to each other. Right, now the fourth one, that is sexual reproduction. हाँ जी बेटा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट तो आ गया मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स, राइट। और मल्टीसेलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए हमारे पास, एंथ्रीडियम डिफाइंड एज द मेल गेमिटोफाइट एंड आर्किगोनियम डिफाइंड एज द फीमेल गेमिटोफाइट। कंप्लीट यहाँ तक रेडी हमारे पास हुआ, हमने कहा मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। अब देखो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये इसके बाहर इसकी स्टेराइल जैकेट, राइट, और ये अंदर का स्ट्रक्चर इसका एंथ्रीडियम, और ये स्टॉक इसकी antheridio4, PHORE, antheridio4, right. Within this antheridium there is being the presence of number of mother cells, और इन सेल्स को हमने नाम क्या दे दिया, एंड्रोसाइट्स, राइट। एंथ्रीडियम की प्लॉइडी क्या होगी बेटा, N, हैप्लॉइड होगा, तो स्टेराइल जैकेट भी N और एंड्रोसाइट्स भी हमारे पास क्या हुए, N। अब यही एंड्रोसाइट
बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस किसको प्रोड्यूस करेंगे? बाई फ्लैजिलेटेड antherozoites. It releases biflagellated antherozoites which are being defined as the male gamete. और ये वो साइट जहां मेल गैमीट बना और मेल गैमीट का कैरियर, इसीलिए हमने इसे नाम दिया मेल गैमीटोफाइट. क्लियर विद द पॉइंट एवरीवन? समझ आया कंसेप्ट अच्छे से? हाँ जी मैम. एंड्रोसाइट्स क्या है मैम? एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स हैं जो एंथीरियोजोइट्स बनाते हैं. जैसे स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं जो स्पर्म्स हमारे पास आगे बनेंगे, राइट. स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स होती हैं, तो ये मदर सेल्स है जो एंथीरियोजोइट्स को बनाते हैं. एंथीरिडियम के अंदर है वो यूनिट मैम? हाँ बिल्कुल बेटा, सेल्स है ना. एंथीरिडियम तो एक बॉडी है ना. एंथीरिडियम इज जस्ट एज एन एंथर, एंथर की जैसे. और वो एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो एंड्रोसाइट्स के जैसे. बस एंथर की सबकी प्लॉइडी 2n होती है, यहाँ पर सब कुछ हमारे पास n होता है. एन होगा. हाँ जी राइट, क्योंकि हमारे पास एंथीरिडियम भी क्या है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है. फाइन, कंप्लीट. यहाँ तक का टास्क सबको अच्छे से समझ आया बच्चा? एंथीरिडियम. नाउ मूविंग टू द स्ट्रक्चर फॉर आर्किगोनियम. Right, archegonium is a flask-shaped structure. They are having a sterile jacket around it. अपने अराउंड एक sterile jacket को कैरी कर रहा है. Right, तो ये हमारे पास हुआ sterile jacket. जो swollen part है archegonium का, उसे हम कहते हैं venter. जो इलोंगेटेड पार्ट है इसे हम कहते हैं नेक. राइट, तो हमने कहा 2 parts ऑफ आर्किगोनियम इज देयर वेयर द swollen part is called as venter and the elongated part is called as neck. Within this venter, at the base, we are having the oosphere or egg, which is called as female गैमीट, जो हमने नाम दिया फीमेल गैमीट. वही वेंटर के ऊपर एक सेल प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड वेंटर कैनाल सेल. यस मैम. VCC. नेक के अंदर डिफरेंट नंबर्स में सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड नेक कैनाल सेल्स. 4 to 6 in number generally, NCC. राइट, और वहीं इसको कवर करने के लिए, राइट, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए बाहर के एनवायरनमेंट से, ये हमारे पास होते हैं 4 लिड सेल्स जो लिड बनाते हैं, इसकी एनवेलप बनाते हैं. राइट, तो आर्किगोनियम इज अ स्ट्रक्चर हैविंग oosphere. राइट, वेंटर कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल, सबका फंक्शन है, धीरे धीरे मैं बताऊंगी. अभी नेक कैनाल सेल का क्या काम है, वेंटर कैनाल सेल का क्या काम है, लिड क्या करेगा. राइट, वी विल टॉक अबाउट दैट. राइट, अब हमने कहा यहाँ पर सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर समझना था. तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द आर्किगोनियम. तो आर्किगोनियम इज बीइंग डिफाइंड एज वेंटर की प्लॉइडी n, VCC की प्लॉइडी n, NCC की प्लॉइडी n, लिड सेल की प्लॉइडी n एंड oosphere की प्लॉइडी n. तो यहाँ पर आर्किगोनियम में राइट डेवलपमेंट किसकी हुई? डेवलपमेंट ऑफ oosphere which is being called as the female gamete. Right, and this oosphere is large non-motile gamete found at the base of आर्किगोनियम. बेस पे हमें मिलेगा. राइट, अब जैकेट का मीनिंग समझ आया सबको? राइट, तो जैकेट इज जस्ट एन एनवेलप, जस्ट अ कवर व्हिच इज बीइंग प्रेजेंट अराउंड. राइट, तो इसी को हमने नाम दिया स्टेराइल जैकेट. हाँ जी मैम, टेरिडोफाइट में जो आर्किगोनियम और एंथीरिडियम होता है उनका भी मैम सेम स्ट्रक्चर होता है? बिल्कुल बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है. एंथीरिडियम आर्किगोनियम का इन द ब्रायो आल्सो, इन द टेरिडो आल्सो. फाइन, क्लियर? राइट, नाउ अब इसी के बाद
लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन. तो हमने पहला पॉइंट इसका पढ़ा, दैट इज मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स. नाउ द बी पॉइंट, internal fertilization. Fertilization within the organism होगा, internal fertilization, as male gametes travel into the archegonium using water as the transfer medium. वाटर ट्रांसफर मीडियम की तरह काम कर रहा है, राइट? दैट इज व्हाई इट्स बीइंग रिगार्डेड एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, राइट? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कराएंगे. उसी के बाद नेक्स्ट हमने कहा जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, राइट, नेवर अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली. जैसे हम एल्गी में तो करा रहे थे ना कि इमीडिएटली इसने मियोसिस कर दिया था, नहीं, यहाँ हम कहेंगे नहीं, डायरेक्टली नहीं करेगा मियोसिस, इमीडिएटली अंडरगो नहीं करेगा मियोसिस. तो नेवर अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, रादर मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस. माइटोसिस एंड फॉर्म, और फॉर्म किसको करेगा? एम्ब्रियो, राइट? तो माइटोसिस से मल्टीप्लाई करेगा और फॉर्मेशन किसकी करेगा हमारे पास? एम्ब्रियो. तो हमने कहा जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जो बना वो कभी भी मियोसिस अंडरगो नहीं करेगा इमीडिएटली, रादर अंडरगो माइटोसिस एंड फॉर्म एम्ब्रियो, राइट? दिस इज द वन व्हाई दे आर कॉल्ड एज द एम्ब्रियोफाइट्स, राइट? फिर हमने कहा द एम्ब्रियो विल डेवलप एज पार्शियल या completely dependent sporophyte. Called sporogonium. तो नाम क्या दिया? स्पोरोगोनियम. पार्शियल कंप्लीटली डिपेंडेंट स्पोरोफाइट बनाएगा स्पोरोगोनियम, राइट? विद इन दी किसके अंदर? आर्किगोनियम, दैट इज मदर बॉडी के अंदर. मदर बॉडी के अंदर ही ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा स्पोरोफाइट के फॉर्म में. एक 2n मास बनेगा कलेक्टिवली, जिसे हम स्पोरोगोनियम कहेंगे, विद इन दी आर्किगोनियम. यहां तक पॉइंट क्लियर बेटा सबको? राइट, यस. फिर हमने कहा स्पोरिक मियोसिस अकर इन स्पोरोगोनियम, रिलीजिंग, किसको रिलीज करेंगे? मियोस्पोर्स, which on development produces new gametophyte. एक नया gametophyte बन जाएगा हमारे पास, राइट? लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, राइट? अब मैं पूरी लाइफ साइकिल बना के दिखाने वाली हूँ, तो पॉइंट क्लियर होगा. अभी तो जनरल पॉइंट्स लिखे हैं हमने. सो वी से लाइफ साइकिल कैसी हो गई? हैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि पहले आपने गेमेटोफाइट मेन बॉडी थी, फिर बीच में एक स्पोरोफाइट भी बनाया जो थोड़ा टाइम के लिए बना, तो हमने कहा यहाँ पर डिप्लॉइड फेज भी है, और वापस से किस फेज पे आ गया? हैप्लॉइड पे. इसका नाम क्या देते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल विद heteromorphic alternation of generation. Tell me the meaning. Right, heteromorphic alternation of generation and homosporous in nature. Homosporous का मतलब क्या हो जाएगा? Produces same type of
स्पोर्स, एक ही टाइप के स्पोर्स आपके बनाएंगे, राइट। अब ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से अभी क्लियर होंगे because I'm going to start with the life cycle, first for the liverwort, next for the markensia, first markensia sorry liverworts and then funaria mosses, right, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम ये क्या कह रहे हैं, राइट। तो यहाँ तक सबसे पहले पॉइंट्स क्लियर हुए बेटा, राइट। हमने कहा हमारे पास एंथ्रीडियम आर्किगोनियम प्रेजेंट है, एंथ्रीडियम प्रोड्यूस कर रहा है एंथीरियोजोइड्स को, आर्किगोनियम ने अपने अंदर बना लिया उस पेयर को। जो एंथीरियोजोइड्स बने हैं वो एंथीरियोजोइड्स एंटर कर जाएंगे इनटू द आर्किगोनियम विद द हेल्प ऑफ द वाटर, जहां फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, बट जाइगोट मियोसिस नहीं करेगा, रादर जाइगोट माइटोसिस करके अपने नंबर बढ़ाएगा एंड फॉर्म द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो यहाँ पर बना हमारे पास, राइट, वो फिर बेसिकली स्पोरोफाइट की फॉर्म में डेवलप करेगा, जिसे हम नाम देंगे स्पोरोगोनियम का, राइट, विद इन आर्किगोनियम। एंड द स्पोरिक मियोसिस जो है हमारे पास वो स्पोरोगोनियम में ही अकर करेगा, राइट, अकर इन स्पोरोगोनियम, जिसमें हमारे पास रिलीज करेगा मियोस्पोर्स को, राइट, और विच ऑन डेवलपमेंट प्रोड्यूसेस द न्यू गेमेटोफाइट, नए गेमेटोफाइट को हमारे पास प्रोड्यूस करेगा। तो लाइफ साइकिल ओवरऑल हैप्लोडिप्लॉन्टिक विद हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो इसमें हमें मिलेगी, राइट, कि हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है और आपका यहाँ पर हेटेरोमॉर्फिक, राइट, होमोस्पोरस नेचर है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द सेक्सुअल लाइफ साइकिल। मैम, हाँ जी हम हेटेरोमॉर्फिक इसीलिए कह रहे हैं, मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक, एक बार हैप्लॉइड एंड देन डिप्लॉइड दोनों ही हो रहे हैं। आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने हेटेरोमॉर्फिक, हेटेरो मींस डिसिमिलर, मॉर्फिक मींस मॉर्फोलॉजी। When sporophyte and gametophyte are not similar in morphology, then you will say heteromorphic. अलग-अलग, ओके मैम, ठीक है ना। तो दिखने में अगर सेम नहीं है तो हम उसे हेटेरोमॉर्फिक कहते हैं, अगर दिखने में सेम है तो हम उसे आइसोमॉर्फिक कहते हैं, राइट। और कोई डाउट बचा इससे रिलेटेड? No, ma'am. Good. Okay, guys. So let's start with the first part. That is the life cycle of liverworts. Right, और liverworts के मेंबर को हम इसकी क्लास लेके चलते हैं called Hepaticopsida. The class is called Hepaticopsida. Hepatic किसके लिए कहते हैं? लिवर के लिए ना, राइट, इसलिए हमने कहा Hepaticopsida, जहां पर हम एक एग्जाम्पल करने वाले हैं जिसकी लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे, दैट इज Markensia, राइट, कॉल्ड एज द मोस्ट कॉमन dioecious liverworts, right, stating about the life cycle of Markensia, right। अब सबसे पहले तो Markensia का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है, राइट, और उसके बाद उसकी लाइफ साइकिल से स्टार्ट करते हैं। नाउ हमें पता था कि इट्स गोइंग टू बी दी थैलॉइड बॉडी, राइट, विच इज बीइंग फाउंड। तो ये जो थैलॉइड बॉडी है यहाँ पर, इसने एक ऐसे वी नॉश बनाया है। ये हमारे पास बीच में सेम वही ऊपर फोटोसिंथेटिक जोन, राइट, नीचे की तरफ स्टोरेज जोन, एंड बिलो हमारे पास अटैच कौन है? राइजोइड्स, यूनिसेल्युलर राइजोइड्स। अब इस एपिकल नॉच से ने फॉर्मेशन की है एंथ्रीडियोफोर, एंड एंथ्रीडियोफोर इज द स्टॉक जिससे अटैच कौन है हमारे पास? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम इज जस्ट अटैच एज द कंप्लीट थैलस लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास है एंथ्रीडियम, जिसमें ये एक सिंगल लोब जो है ना, ये एक एंथ्रीडियम है। बहुत सारे ऐसे एंथ्रीडियम के सैक्स प्रेजेंट हैं जो हमने फॉर्म कर दिए, एंड वहीं पर एट द बेस आपको यहाँ मिलेगा गेमाका। मतलब इस फेज में मुझे एसेक्सुअल भी दिख रहा है और इसका सेक्सुअल भी होगा, राइट। तो ये थैलस कहलाया गया, कॉल्ड एज मेल थैलस, क्योंकि डायशियस है तो हमें दोनों अलग अलग मिलेंगे। तो दिस इज व्हाट वी विल डिफाइन इट एज द मेल थैलस। फिर हमने सेकेंड यहाँ पर स्टेट किया, अगेन द सेम स्ट्रक्चर, फिर वही एपिकल नॉच हमारे पास,
और उसी से हमने यहाँ पर आर्किगोनियोफोर, PHORE का मतलब क्या होता है? स्टॉक. एंड व्हेन इट इज बीइंग वर्किंग एज दी, जैसे सनफ्लावर होता है वो ड्रूप डाउन कर जाता है ना, अगर वैसा दिख रहा होगा झुका हुआ सनफ्लावर जैसा, राइट, तो हम उसे डिफाइन क्या करते हैं? आर्किगोनियम. क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इनके डिफरेंसेस पे फिगर बना के दे देगा, मेल थैलस है, फीमेल थैलस है, और एनसीईआरटी ने दे रखी है, अगर आपको याद हो तो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th फर्स्ट चैप्टर मार्केंशिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड कारा के साथ, राइट. एंड दिस इज बीइंग द वन जो हमने बेस पे क्या दे दिया इसमें, gamma cup, and the whole is called as the female thallus. स्ट्रक्चर क्लियर हुए सबको अच्छे से? Yes, ma'am. Yes. नोट हो गए? यस. सो लेट्स मूव टू दी नाउ लाइफ साइकिल. अब आ जाएंगे इसकी लाइफ साइकिल में कैसे होता है, कैसे कैसे हमें करना है. First one I have taken as the male Markantia, and another I have taken as the female Markantia. Male Markantia में प्रेजेंस होगी एंथ्रीडियम की, और एंथ्रीडियम से रिलीज होंगे बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरियोजोइट्स. अब हमने कहा फीमेल मार्केंशिया इज गोइंग टू हैव आर्किगोनियम, जहां डेवलपमेंट किसकी हो चुकी है? ऊसफेयर, राइट. नाउ अब पॉइंट क्या है? दीज बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रीडियम एंटर इनटू द आर्किगोनियम, और ये आर्किगोनियम एक केमिकल अट्रैक्शन की वजह से होगी. This movement is because of the chemical attraction, right? और chemical attraction की वजह से movement होने के process को हम नाम देते हैं chemotaxis, right? What is the chemotactic movement? अब होता क्या है? NCC and VCC. NCC क्या था? neck canal cell. VCC क्या था? venter canal cell. They will gelatinize to produce mucilage rich in potassium salts to attract एंथीरियोजोइड्स को अट्रैक्ट करने के लिए and their movement. This is the function of NCC and VCC. Chemotaxis के साथ आप किसको यूज कर रहे हो यहाँ पर? Water as the agent of transfer of male gamete. कंप्लीटेड है यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से, राइट? तो हमने कहा वाटर इज देयर, कीमोटैक्सिस इज देयर. नाउ अब प्रोसेस क्या हो जाएगा? कहना ये इससे ऊग्यामी, क्योंकि मेल गैमीट कैसे हमारे पास फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड एंड स्मॉल इन साइज. Yes, ma'am. And the female gamete is large in size and non-flagellated. Right? अब जब syngamy होता है बेटा, तो we say this is being the archegonium. अब जैसे ही हमने यहाँ पर कहा, यहाँ हमारे पास क्या प्रेजेंट है?
oosphere. This is the archegonium. Now the male gamete will come inside, and the male gamete will coincide by spiral twisting and then move internally. तो ये हमारे पास मेल गेमीट है जो स्पाइरल ट्विस्टिंग से अंदर आया। अब अगर स्पाइरल ट्विस्टिंग से अंदर आए तो इसे हम कहते हैं zooidogamy, राइट। नाउ व्हाट इज द zooidogamy? zooidogamy हम इसे किसे कहते हैं, राइट? तो zoo का मतलब मोटाई, नहीं, जहां पर हमें मोटिलिटी मिल रही है, दैट इज द स्पाइरल ट्विस्टिंग of motile male gamete, right, inside archegonium, right? And this zooidogamy is favoring internal fertilization. Point clear यहाँ तक? Yes, ma'am. Zooidogamy, syngamy, oogamy, chemotaxis. यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर अच्छे से? राइट, आगे बढ़ो। Zooidogamy का मतलब जब हम कहते हैं ना, बेसिकली एक्चुअली जब मेल गैमीट आता है तो इट विल बी टेकन अप बाय द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब लेके जाते हैं, लेकिन पोलन ट्यूब तो इसमें बनती नहीं है। अब पोलन ट्यूब अगर नहीं बन रही है तो who will take up the male gamete inside? तो male gamete just gets spirally twisted and then enter inside. तो जब स्पाइरल ट्विस्टिंग से वो अंदर की तरफ जा रहा है तो हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं zooidogamy. Got the point now? Yes, ma'am. Right? Yes. So this is what we will say, bacha. Right? We define as a zooidogamous movement or called zooidogamy. हाँ जी बच्चा, कोई डाउट? ओके मैम ये पाथ होगा ना? हाँ बेटा, zooidogamy स्पाइरल ट्विस्टिंग का एक प्रोसेस है, पाथ नहीं है। पाथ तो उसको अंदर पता ही है, उस पे तक जाना है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ द स्पाइरल ट्विस्टिंग। जैसे पोलन ट्यूब के थ्रू जाता है तो उसे कहते हैं सिफिनोगैमी, स्पाइरल ट्विस्टिंग करके जा रहे हैं तो उसे कहते हैं zooidogamy। अब समझ आया पॉइंट? राइट। अब अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमने करा दिया तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद, राइट, जो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, देखो अब स्टेप में लिख दूं पहले यहाँ पर। सबसे पहला स्टेप यहाँ कौन सा हुआ था? कैन आई से गैमेटोजेनेसिस? गैमीट बनाए। कौन से प्रोसेस से बनाए इन दोनों ने? माइटोसिस, क्योंकि ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है और हमारे पास ये भी एन है। फिर हमने कहा सेकेंड स्टेप इज गैमीट ट्रांसफर भी कराया एंड सिंगैमी भी कराया। फाइन। अब हमने कहा थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आ गया? जाइगोट फॉर्मेशन एंड माइटोसिस टू प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस कर सके? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, राइट। सो इन द कंडीशन वी विल से ये हमारे पास है आर्किगोनियम, राइट। अब यहां पर पहली बात तो वेंटर के अराउंड से, वेंटर के अराउंड एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर बनी, विच इज कॉल्ड कैलेप्टरा। एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर बनी, इसे हमने नाम क्या दिया? कैलेप्टरा, राइट। जो हमारे पास प्रोटेक्शन देगी किसको? राइट, प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट डेवलपिंग जाइगोट, ताकि प्रोटेक्ट कर सके डेवलपिंग जाइगोट। तो कैलेप्टरा की फ्लॉइडी क्या होगी बेटा? हाँ जी, एन, क्योंकि हमारे पास किससे बन रहा है? वेंटर के अराउंड बन रहा है ना, और मेल बॉडी से बन रहा है, सॉरी फीमेल बॉडी से बन रहा है उसकी। यहाँ अंदर अब हमारे पास क्या बन गया? जाइगोट एज 2n हो गया,
राइट। अब हमने कहा इट विल फॉलो द प्रोसेस ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस, दैट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मियोसिस करके जहां जब ये एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो जाइगोट से कलेक्टिव मास बनेगा एंड दैट कलेक्टिव मास इज बीइंग डिफाइंड एज एम्ब्रियो, जैसे हमने एम्ब्रियो डिफाइन किया है उस कलेक्टिव मास को, राइट। तो हमने कहा जाइगोट जब एम्ब्रियो बनाएगा तो इट इज कॉल्ड एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियोजेनी। अभी के लिए सिर्फ एक्सोस्कोपिक का एक मीनिंग समझना है, अभी आगे मैं समझाऊंगी। टुवर्ड्स neck, that's it, right, वो समझ रहे हैं मीनिंग। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, मैं एक्सप्लेन करूंगी मैं। फिफ्थ, एम्ब्रियो मैच्योर एज, एम्ब्रियो मैच्योर किसकी तरह होगा? स्पोरोफाइट, नहीं तो एम्ब्रियो का मैच्योरेशन हम कराएंगे एज स्पोरोफाइट। अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे स्पोरोफाइट का, राइट। तो अब ध्यान से स्ट्रक्चर समझ रहे हैं स्पोरोफाइट का हम कैसे बनाते हैं। दिस इज द फीमेल बॉडी, आर्किगोनियम, उसी के बाहर कैलेप्ट्रा। अब हमारे पास जो एम्ब्रियो बना है, स्पोरोफाइट जो बना, इज डिवाइडेड इन द 3 पार्ट्स। तीन पार्ट्स में, राइट। ये जो हमारे पास आ गया, राइट। अब 3 पार्ट कौन कौन से बचे? फुट, सीटा एंड कैप्सूल एंड कैप्सूल, राइट। प्रायोरिटी बताओ इन तीनों की जरा। फुट की प्रायोरिटी क्या होगी? 2n, सीटा की भी 2n, कैप्सूल की भी 2n, क्योंकि स्पोरोफाइट की प्रायोरिटी भी क्या है? 2n, कैरेक्टर की n, आर्किगोनियम की n, राइट। अब हमारे पास जो कैरेक्टर है, राइट, सबसे पहले इज एन आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, फिर हम आगे आते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर। फुट इज गोइंग टू absorb all the nourishment from the mother body which is being called archigonium, right। now अब इसने फूड को भी लिया, मिनरल को भी लिया और वाटर को भी लिया, राइट, और उसको सीटा के थ्रू which is responsible for the conduction आगे की तरफ मूव करेगा, राइट। so if you will see guys, can I say foot is doing the job of absorption? yes ma'am, absorptive in nature, right। Theta is doing the task of the conduction, right। यहाँ तक का पॉइंट समझ आया। एंड स्पोरोफाइट गेट, स्पोरोफाइट हमारे पास स्पोरोफाइट कैसा? कंप्लीटली और पार्शियली डिपेंडेंट? completely, यस। राइट, ऑन मदर गेमेटोफाइट, किसके लिए? फॉर फूड, right, food, water and minerals, तीनों के लिए। means sporophyte is photosynthetic or non photosynthetic? non photosynthetic, non photosynthetic dependent structure। कंप्लीट यहां तक? yes ma'am, समझ आया सबको अच्छे से? कंप्लीटली डिपेंडेंट कैसे है मदर गेमेटोफाइट पे।
नाउ सीटा ने आगे देखो ट्रांसफर कर दिया। अब आ जाते हैं कैप्सूल पे। कैप्सूल इज हैविंग अ वेरी स्पेशल पार्ट, हैविंग स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल की प्रायोरिटी क्या होती है? 2n। और यही स्पोर मदर सेल्स एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड्स इन बिटवीन, एंड दीज स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड एज द इलेटर्स। राइट, इन्हें हम इलेटर्स कहते हैं। इलेटर्स का काम होता है स्पोर को डिस्पर्स करना। राइट, तो भी उसमें भी समझाती हूँ। नाउ दीज स्पोर मदर सेल, कौन सा स्टेप पे थे हम यहाँ पर? 5th। द स्पोर मदर सेल नाउ ये क्या करेंगे हमारे पास? मियोसिस। कौन सा मियोसिस? कैन आई से स्पोरिक मियोसिस? यस मैम। Sporic meiosis by spore mother cell to form meiospores. राइट, और फिर यही मियोस्पोर्स जो बनेंगे हमारे पास, इनका क्या कराएंगे? डिस्पर्जन। डिस्पर्जल ऑफ मियोस्पोर बाय बर्स्टिंग ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल को बर्स्ट कौन कराएगा? इलेटर्स। इलेटर्स। राइट, तो हमने कहा थ्रू इलेटर्स हमारे पास कैप्सूल बर्स्ट हो जाएगा। राइट, और डिस्पर्जल हो जाएगा मियोस्पोर्स का। नाउ टेल मी गाइस, आई एम हैविंग द मियोस्पोर्स जो बिल्कुल सेम है नेचर में, जिसमें से 2 प्लस टाइप के बनेंगे, 2 माइनस टाइप के बनेंगे। क्यों भाई? क्यों 2 प्लस और 2 माइनस? क्योंकि जो प्लस वाले होंगे वो क्या बनाएंगे? मेल मार्केंशिया, और जो माइनस वाले होंगे वो क्या बनाएंगे? फीमेल मार्केंशिया। राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द development and maturation. राइट, अब जरा इस पूरी साइकिल में देखना जो हमने बनाया। विसे बेटा हमने स्टार्ट किया यहाँ से, मेल मार्केंशिया, फीमेल मार्केंशिया, एंथीरिया मार्किगोनियम, गेमेटोजेनेसिस का स्टेप किया, गेमीट्स बना दिए, गेमीट का ट्रांसफर कर दिया वाटर के थ्रू, कीमोटैक्सिस से अट्रैक्शन हो गया। जो एनसीसी वीसीसी का काम था, उन्होंने वाटर को यूज करके इसको इनटेक कर दिया और सिनगैमी का प्रोसेस करा दिया, जहां जूआइडोगैमी के थ्रू हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर हमने कहा जब जाइगोट बना तो जाइगोट ने एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की, उस टाइम आर्किगोनियम ने भी उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक आउटरमोस्ट लेयर फॉर्म कर दी विच इज कॉल्ड कैलेक्ट्रम। अब उसी के बाद जो एम्ब्रियो बना उसे हमने कहा एम्ब्रियोजेनेसिस विच इज कॉल्ड एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियोजेनी। हमने इसे कहा एक्सोस्कोपिक का मीनिंग ध्यान समझना, टुवर्ड्स नेक। कैप्सूल किसकी तरफ बना? कैप्सूल फॉर्म टुवर्ड्स नेक। क्या कैप्सूल वेंटर की तरफ है, नेक की तरफ है? नेक। नेक। राइट, और उसी के साथ कैन आई से कैप्सूल इज अ फर्टाइल पार्ट, क्योंकि कैप्सूल ही तो वही पार्ट है स्पोरोफाइट का जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर। यस और नो? राइट, स्पोर के फॉर्मेशन के लिए। और उसी के साथ साथ स्पोरोफाइट क्योंकि नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो स्पोरोफाइट भी कैसा है? कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मदर गैमेटोफाइल। सीटा कंडक्शन का काम कर रहे हैं। स्पोर मदर सेल्स ने राइट बेसिकली क्या किया? स्पोरिक मियोसिस किया। राइट, स्पोरिक मियोसिस करके मियोस्पोर्स बना दिए। मियोस्पोर्स आ गए हमारे पास एन और मियोसिस का साइन। राइट, डिस्पर्जल हो गया मियोस्पोर्स का, बर्स्टिंग ऑफ द कैप्सूल एंड थ्रू इलेटर्स, जहां पर वो कैसा करता है? हाइग्रोस्कोपिक मोड ऑफ डिस्पर्जन। अब हाइग्रोस्कोपिक मोड क्या होता है? इधर एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्वेल अप कर देते हैं। उनकी स्वेलिंग की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है कैप्सूल पे, जो कैप्सूल को बर्स्ट करता है और उसी टाइम पे स्पोर्स आपके यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। राइट, सो दैट्स बेसिकली बीइंग द वन कि हमारे पास बर्स्टिंग हो गई और डिस्पर्शन हो गई। द मियोस्पोर्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, ये जो मियोस्पोर्स हमारे पास बने हैं, ये मियोस्पोर्स हमारे पास मेल और फीमेल मार्केंशिया बनाएंगे, दैट इज एंथ्रीडिया मार्किगोनियम की फॉर्मेशन करेंगे एंड फाइनली हमारे पास पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक कैसे वो बताओ मुझे,
क्या स्पोरोफाइट इसमें बना जो थोड़ी डोमिनेंट कुछ स्टेज के लिए हमें मिल रहा है? यस राइट। और क्या स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों का स्ट्रक्चर देखने में एक दूसरे से अलग है? अगर दोनों का स्ट्रक्चर देखने के लिए एक दूसरे से डिफरेंट है तो कैन आई से दैट एज द हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? यस करेक्ट। तो अब हमने कहा ये पार्ट हमारे पास हुआ जिसमें से वी सिंपली से एक सेकेंड दैट फ्रॉम दिस पोर्शन यहां से लेके यहां तक का एरिया हमारे पास कौन सी फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डिप्लॉयड फेस। यस और अबव वाला हमारे पास फेस कैसा है? हैप्लॉयड फेस। हैप्लॉयड फेस। इसका मतलब लाइफ साइकिल कैसा हो गया? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कंप्लीट एवरीवन? लाइफ साइकिल डन है? नोट हो गई सबकी अच्छे से? मैम मैम इस लाइफ साइकिल से कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं मैम? अभी आऊंगी क्वेश्चंस पे भी आऊंगी बेटा। वेट। फाइन टिल हियर? आगे बढ़ू मॉसेस के ऊपर? लाइफ साइकिल सबकी नोटेड है? Yes, ma'am. Done. Okay, guys. Now starting with the लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस से पहले इसके एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे क्वेश्चंस वे में आते हैं। राइट। तो सबसे पहला तो हमने जो पॉइंट इसमें कहा, मार्केंशिया हो चाहे लिवरवर्ट्स हो, राइट, उनकी लाइफ साइकिल में भी से कीमोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ मेल गैमीट्स, राइट। कीमोटैक्टिक मूवमेंट हुआ मेल गैमीट्स का, राइट, कि कीमोटैक्सिस के थ्रू, केमिकल सेक्रेशन के थ्रू मेल गैमीट हमारे पास मूव करेंगे इनटू द आर्किगोनियम थ्रू वाटर leading to राइट, किसको रीड किया? ज़ूआइडोगैमी फॉलोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज oogamous syngamy. Everyone got the point? पहला पॉइंट सबको समझ आया? राइट। नाउ नेक्स्ट, ज़ाइगोट, ये एनसीईआरटी लाइन है बेटा। नेवर इमीडिएटली अंडरगो मियोसिस। सपोर्ट इट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक नेचर ऑफ लाइफ साइकिल। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली पैरासिटिक मदर गेमेटोफाइट, राइट। डिफाइनिंग, ये क्या डिफाइन करेगा पॉइंट? इस स्पोरोफाइट का कैसा नेचर है? नॉन फोटोसिंथेटिक मल्टीसेल्यूलर नेचर, राइट। मल्टीसेल्यूलर नेचर है हमारे पास किसका?
Sporophyte. Right. Right. Homosporous development. Haplodiplomatic life cycle. कंप्लीटेड यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से एवरीवन? यही मेन 4-5 पॉइंट्स है बेटा जो एग्जाम में आते हैं. आइडेंटिफाई द फीचर्स करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी लिवर्स. राइट. नाउ मूविंग टू द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस. Done everyone? Completed बच्चा? Yes ma'am. Good. Yes. Right. Yes. So अब मॉसेस का बहुत ध्यान से सुनना है. अच्छा, मॉसेस का कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट बताओ मुझे जो कभी याद हो, याद किया है तो. मैम प्रोटोनेमा स्टेज. Yes. Very good. बिल्कुल. तो वही अब हम इसमें देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस. राइट. अब हमें लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस पढ़नी है तो वी विल से मोनोशियस, लीफी. क्या लिखा था हमने मोनोशियस में? लीफी गेमेटोफोर. यस मैम. राइट. और इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं. क्यों नहीं? राइट. यस. सो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर लीफी गेमेटोफोर के स्ट्रक्चर. ये हमारे पास क्या हो गए? मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स. Fine. Above to this, presence of the nodes and फाइन. ये हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. इनमें से बहुत सारी लीव्स एक साथ इकट्ठे होके एक स्ट्रक्चर को एनकैप्सुलेट करते हैं. सिमिलरली, राइट, इट्स बीइंग द वन presence of this. अभी क्या मतलब है इसका? anyone who can explain me? ये क्या है हमारे पास? मेल गेमेटोफाइट. और ये क्या है हमारे पास? Now what I say from here? Going to be dioecious or monoecious? Monoecious. Monoecious. समझ आया पॉइंट? तभी हम कहते हैं फिनेरिया इज दी monoecious राइट. नाउ टेल मी गाइस, अब मेल और फीमेल गेमेटोफाइट जो हमने लगाए हैं राइट दोनों में, तो अब इसको क्या करना होगा? डू वी हैव टू फॉलो द फर्टिलाइजेशन? बट फर्टिलाइजेशन के टाइम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना बेटर है या फिर हमारे पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना बेटर है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन. क्यों? क्रॉस फर्टिलाइजेशन से ऐसा क्या फायदा है? बाय विच क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज मच मोर बेटर? और
वेरी गुड, वेरिएशन एंड इवोल्यूशन, राइट। अब इसके पास अगर दोनों चीजें प्रेजेंट है तो हो सकता है ना इसी के एंथीरोजोइड लग के फीमेल गेमेटोफाइट में चले जाए, मैच्योर हो जाए। तो हम कहते हैं ये किसको फॉलो करते हैं? इट फॉलो प्रोटैंड्रस डेवलपमेंट। क्या मीनिंग है प्रोटैंड्रस डेवलपमेंट का? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट पहले डेवलप होंगे, गैमीट फर्स्ट, दैट इज एंथ्रीडियम पहले मैच्योर होगा, अपने गैमीट को बाहर रिलीज करेगा, फिर कौन वापस मैच्योर होगा? फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। हेंस इट इज कॉल्ड मोनोशियस ऑटोइकस प्लांट। अब क्या मीनिंग है इसका? मोनोशियस मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल ऑन सेम, ऑन सेम प्लांट। ऑटोइकस का मतलब क्या होता है? ऑन डिफरेंट ब्रांचेस। सेम प्लांट पे मिलेंगे मेल और फीमेल, लेकिन अलग अलग ब्रांचेस पे मिलेंगे, जिसकी वजह से हमने इसे डिफाइन क्या किया? दैट दे विल फॉलो दिस कंडीशन विच इज कॉल्ड एज द मोनोशियस ऑटोइकस हैबिट, राइट। दैट नॉट ऑन द क्यों डिफरेंट ब्रांचेस पे कैसे मिल रहे हैं? हु विल टेल मी? मैम नीचे होगा तभी उसका, फिर फीमेल अगर ऊपर होगा तो उसका स्टिग्मा ऊपर होगा और फिर मेल गैमेट ऊपर नहीं पहुंच सकता। देखो इसमें हमने क्या कहा? डिफरेंट ब्रांचेस का मतलब मेल ऑन लेटरल ब्रांच एंड फीमेल ऑन मेन स्टेम। मेन स्टेम पे कौन मिल रहा है? फीमेल। एट कौन सी पोजीशन? एपिकल पोजीशन, राइट। तो हमने दोनों को अलग अलग रख दिया ताकि कोई टास्क ना हो यहाँ पर, राइट, कि दे विल फॉलो दिस कंडीशन कि कहीं से भी आपका राइट सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर पाए। तो इन ऑर्डर टू हैव द प्रोसेस ऑफ द क्रॉस फर्टिलाइजेशन वी हैव टू गो दिस, राइट, कि किसको फॉलो करें? प्रोटैंड्रस डेवलपमेंट को। तभी हमने दोनों को अलग अलग ब्रांचेस पे लगा दिया। मीनिंग समझ आया? यस मैम। एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक का टास्क अच्छे से? यस मैम। गुड। नाउ अब बढ़ूंगी इसकी लाइफ साइकिल पे। एंथ्रीडियम आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर सेम वैसा ही, राइट, जो होता है, बस एनसीसी के नंबर वेरी कर जाते हैं, उतना डिटेलिंग आपको नहीं पढ़ना उसमें, बट ओनली रिमेंबर दैट द लाइफ साइकिल इज बीइंग structure is being the same, right? Antheridium archegonium के. Now talking about Funaria A and another as Funaria B. तो मैंने दो ले लिए यहाँ पर, क्यों? क्योंकि दोनों ही मेरे पास मोनोशियस हैं, तो मैं एक का मेल सिस्टम लूंगी, एक का फीमेल सिस्टम। बाइफ्लैजेलेटेड एंथीरियोजोइड्स, और यहाँ पर डेवलपमेंट हो गई ऊसफेयर की। अभी इसके अंदर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ वाटर, और उसी के साथ साथ किसको यूज करेगा हमारे पास? कीमोटैक्टिक मूवमेंट, वाटर प्लस कीमोटैक्सिस। अब ये कीमोटैक्सिस किसकी वजह से होगा? under chemical attraction by release of mucilage। वो पहले किस में रिच था? पोटेशियम सॉल्ट्स, अब किस में रिच होगा? सुक्रोज। तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मॉस के एंथीरियोजोइड लिवरवर्ट के आर्किगोनियम में ना जाएं, क्योंकि वो अट्रैक्ट किसको कर रहे हैं? सुक्रोज वाले को। समझ आया पॉइंट? नाउ बी से
will follow syngamy, oogamy plus zooidogamy, right? जब ये प्रोसेस कराया तो फॉर्म इंटरनल क्या हो गया हमारे पास, फर्टिलाइजेशन एंड zygote फॉर्मेशन। यहां तक का पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, बिल्कुल सेम पहले जैसा चल रहा प्रोसेस। हमने कहा फर्स्ट स्टेप इज gametogenesis, second is gamete transference in gamete, and the third is zygote formation. अब जो zygote बन रहा है हमारे पास, इसका फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो इट विल फॉलो embryogenesis, again exoscopic in nature, and by the process of mitosis, right? जो एम्ब्रियो बन रहा है it will go for the embryo mature and develop. किसकी तरह डेवलप होगा, young sporophyte, mature and develop as young sporophyte, right? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? नाउ दिस इज द आर्किगोनियम, और जो वॉल है वो कौन सी है हमारे पास, कैलेप्सा, राइट? अब बहुत ध्यान से स्ट्रक्चर देखना। We say sporophyte, very same part, foot, seta, and capsule is highly elaborated, अच्छा खासा elaborated है। foot, seta, and capsule, right? अब हमने क्या किया, foot is going to absorb only water and minerals, food को absorb नहीं करेगा, तो food क्या बनाएगा, खुद बना सकता है। इसका मतलब हमारे पास स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक नेचर हुआ या नॉन फोटोसिंथेटिक नेचर हुआ? फोटोसिंथेटिक। कैसे? कैप्सूल इज डिफरेंशिएटेड हैविंग द बेस, इसका सबसे बेसल पार्ट जो प्रेजेंट है, इट इज गोइंग टू बी रिच इन फर्स्ट रीजन कॉल्ड एपोफाइसिस, and this epophysis is the region which is rich in chlorenchyma cells, and chlorenchyma cells हमारे पास क्या होगा, फोटोसिंथेसिस जो करेंगे, उसी के ऊपर ये जो ऊपर वाला एरिया है, दिस इज कॉल्ड ओपर्क्यूलम, जो इसका लिड है, which is having number of teeth, 32 teeth होते हैं इसमें, पेरिस्टोम टीथ, अभी ने नाम देते हैं, क्या काम है अभी धीरे धीरे बताने वाली हूँ। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर डिस्पर्जन, वहीं पर, एंड द सेंटर इट्स गोइंग टू हैव थीका, सेकेंड पार्ट जिसका फर्टाइल पार्ट, वेयर एट द सेंटर ऑफ द थीका देयर इज कॉल्यूमेला। इससे पहले कहीं पढ़ा था हमने कॉल्यूमेला, जब हमने फंजाई पढ़ा था तो वहां पर हमने स्पोरेंजियोस्पोर पढ़ा था। यस मैम, उसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर हमने था कि कॉल्यूमेला इज अ रीजन जो एक्चुअली हेल्प करता है कि जो हमारे पास स्पोरेंजियम है वो बर्स्ट हो जाए ताकि स्पोरेंजियोस्पोर बाहर आ जाए। तो सेम काम यहाँ कैप्सूल भी करेगा, टू बर्स्ट द, सॉरी कैप्सूल करेगा, कॉल्यूमेला भी करेगा टू बर्स्ट द थीका।
क्यों? क्योंकि इसके बाहर क्या प्रेजेंट है? समझ आया पॉइंट? राइट? तो अब मेरे को ये बताओ, स्पोरोफाइट इज मोर इलैबोरेट एंड मोर स्ट्रक्चरल इन द केस ऑफ, किसके केस में ज्यादा इलैबोरेट और ज्यादा स्ट्रक्चरल है हमारे पास? मॉसेस एज कंपेयर टू लिवरवुड। कॉम्प्लेक्स किस में है एंड मोर डिफरेंशिएटेड किस में है? कैप्सूल। अगेन हमारे पास मोर डिफरेंशिएटेड, more capsule is more differentiated, capsule is more advanced, more we can say complete present with the 3 parts, photosynthetic in nature in the case of the mosses as compared to liverwort. Number of time Neet asked question related to this. समझ आए यहां तक का पॉइंट? राइट? अब क्या कराऊं? Should I go for the sporic meiosis? Sporic meiosis of spore mother cell. Spore mother cell का sporic meiosis कराएंगे, और जब spore mother cell का sporic meiosis होगा and formation किसकी करा देंगे यहाँ पर? Meiospores. Everyone got the point till here बच्चा? यहाँ तक का पॉइंट सबसे पहले क्लियर हुआ है? मैम वो नीट वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा बताना। I said capsule is more differentiated, capsule is more advanced, right? It is photosynthetic in nature, right? And structurally more advanced in the case of the mosses as compared to the liverworts. क्योंकि कैप्सूल हमारे पास ज्यादातर हमें किसमें मिलेगा? मॉसेस के अंदर ज्यादा एडवांस है, जिसकी वजह से स्पोरोफाइट हमारे पास कैसा हो चुका है यहाँ पर? फोटोसिंथेटिक। नाउ टेल मी गाइस, अगर स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक इन नेचर है तो क्या स्पोरोफाइट कंप्लीटली पैरासिटिक होगा या पार्शियली पैरासिटिक होगा? पार्शियली। वेरी गुड। कंप्लीटली नहीं होगा क्योंकि खुद बना सकता है ना, दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी दी पार्शियली पैरासिटिक इन नेचर। समझ आया पॉइंट? राइट? नाउ अब जो हमारे पास स्पोर्स बने हैं, ये हमने स्पोर्स बनाए, नियोस्पोर्स, एंड नियोस्पोर्स का क्या करा दिया? डिस्पर्जल। और डिस्पर्जल में कौन हेल्प करने वाला है? पेरिस्टोम टीथ बाय बर्स्टिंग ऑफ, किसकी बर्स्टिंग करा के? कैप्सूल। राइट? तो देखो मेरे पास यहां ये 4 आ गए मियोस्पोर्स। फाइन एवरीवन, यहां तक का पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. राइट? नाउ अब ये जो मियोस्पोर्स है इन्हें करना क्या चाहिए? दे नीड टू फॉर्म द फिनेरिया ना, इन्हें फिनेरिया बना देना चाहिए, मॉसेस बना देने चाहिए, बट द ट्विस्ट इज मियोस्पोर्स जो यहां पर बने, they will develop as primary प्रोटोनीमा। हर एक मियोस्पोर जर्मिनेट करेगा एंड डेवलप करेगा एज प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब प्राइमरी प्रोटोनीमा की तरह किस तरीके से? राइट, इफ यू विल ऑब्जर्व, तो हमने कहा ये स्ट्रक्चर है प्रोटोनीमा का, इसमें ये ब्रांच हो गई क्लोरोनीमल ब्रांच, ये हो गए राइजोइड्स, और यहां से इसने ऐसे और ब्रांचेस निकाल दी। राइट? और इन ब्रांचेस में डेवलप क्या कर दी? बड। राइट? ये हमारे पास स्ट्रक्चर है प्राइमरी प्रोटोनीमा का। नाउ द प्राइमरी प्रोटोनीमा
will follow the task of the fragmentation or lateral buds and follow दो प्रोटोनीमा हमारे पास बन गए. क्या कह दूं इनको? सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट है हमारे पास? लेटरल बड्स. ये बड यहां से डिटैच हुए, डिटैचमेंट ऑफ बड, और बड का डिटैचमेंट होते ही हमारे पास क्या बन गया? फिनेरिया ए या फिर फिनेरिया बी. तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान से, प्रोटोनीमा इज द थैलॉइड गेमेटोफोर बॉडी, राइट, जो सबसे पहली थैलॉइड गेमेटोफिटिक बॉडी बनी है, जिसमें सब कुछ N है, which is green photosynthetic in nature, and this green photosynthetic body which is being formed growing prostately, that is horizontally over the ground, leads to the development of the budding, right, and the lateral bud development over it. This primary protonema split up into two by fragmentation, and the lateral bud will now detach and mature as funaria. कंसेप्ट समझ आया? सो अगर मैं कहती हूँ एक सिंपल सी कैलकुलेशन, अगर मेरे पास 4 नियोस्पोर्स बने थे बेटा, तो कितने फ्यूनेरिया बनने चाहिए थे? अगर मान लो प्रोटोनीमा नहीं बनता तो 4 नियोस्पोर्स से कितने फ्यूनेरिया बनेंगे? 4. अगर प्रोटोनीमा नहीं बनता बच्चे तो 4 नियोस्पोर्स है तो कितने फ्यूनेरिया बनेंगे? मेरे पास 4 ना, एक नियोस्पोर एक फ्यूनेरिया बनाएगा, तो 4 नियोस्पोर है 4 फ्यूनेरिया. ये पॉइंट समझ आया सबको? राइट. लेकिन अगर मैंने कहा मान लो प्रोटोनीमा बनता है, हर एक मियोस्पोर ने एक प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाया, अग्रीड? एवरी वन मियोस्पोर फॉर्म्स अ वन प्राइमरी प्रोटोनीमा. तो अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन लिखूं तो देखो, हमने कहा मियोस्पोर विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनीमा, राइट. प्राइमरी प्रोटोनीमा ने कौन सा प्रोसेस किया? फ्रैगमेंटेशन, और फॉर्म किसको कर दिया? 2 सेकेंडरी प्रोटोनीमा. एम आई राइट? राइट. अब हमारे पास एक प्रोटोनीमा कितनी बड्स बना रहा है? 4. सेकेंडरी प्रोटोनीमा 2 कितनी बनाएंगे? 2 into 4, और यहां से टोटल 8 मेरे पास क्या बन जाएंगे? राइट, 8 न्यू बड्स विच ऑन डिटैचमेंट, जो डिटैचमेंट करके किसको फॉर्म कर देंगे? फॉर्म 8 फ्यूनेरिया फॉर्म हो जाएगा, राइट. तो अब अगर ये मैं कैलकुलेशन थी एक मियोस्पोर के हिसाब से, लेकिन अगर मैं लेके चलूं यहाँ पर कि मेरे पास जो स्पोर मदर सेल थी SMC, उसने कितने मियोस्पोर बनाए थे? 4. शुड आई मल्टीप्लाई दिस विद द 4? कितने बन जाएंगे? 32 फ्यूनेरिया. इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? मैम ये लिटिल बर्ड कैसे बने? बडिंग के थ्रू बच्चे, जो उसके ब्रांच है उस पे लेटरली बने हैं ना, ये बड मेन ब्रांच पे नहीं बने ना, क्लोरोनिमल पे. दे आर फॉर्म लेटरली ऑन द सरफेस, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज अ लेटरल बड. इसलिए हमने नाम ऐसा दिया है इनको. मैम ब्रांच क्या क्या? मैम ये ब्रांच है, ये साइड ब्रांचेस है, लेटरल ब्रांचेस हैं. क्लोरोनिमल ब्रांच वो है जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, क्लोरेनकाइमा. समझ आया सबको? एवरीवन, मॉसेस की लाइफ साइकिल completed till here? Now, if we will talk about the first point over here, हमने सबसे पहले यहाँ डिफाइन किया
कीमोटैक्टिक मैम इसका फुल फॉर्म क्या है? एसएमसी किसका? स्पोर मदर सेल बेटा, एसएमसी स्पोर मदर सेल. Chemotactic movement of antherozoids under the stimulus of, किसका स्टिमुलस दिया है? शुक्रोस का स्टिमुलस दिया, तो हमने कीमोटैक्टिक मूवमेंट कराई है एंथीरियोजोइड्स की, राइट, लीडिंग टू सिंगैमी एंड zygote formation. Second, maturation of zygote as embryo, which later develop as young sporophyte called sporogonium. Right? Now the third and the most important point, number of times Neet asked question over this. Sporophyte is partially parasitic on mother gametophyte as capsule is highly differentiated अच्छे से हमारे पास डिफरेंशिएटेड है कैप्सूल, differentiated and elaborate in structure, having 3 zones, 3 zones बनाए, photosynthetic एपोफाइसिस, तो फोटोसिंथेटिक जोन बना जैसे हमने कहा फोटोसिंथेटिक एपोफाइसिस, फर्टाइल थीका एंड dispersal zone as operculum. Right? Apophysis is made up of chlorenchyma cells. से apophysis हमारे पास बना है, leading to partial dependence of sporophyte on mother body. Right? Theca is the site of sporic meiosis of spore mother cell. Operculum carry peristome teeth which on xerocase, xerocase का क्या मतलब हो जाएगा? वाटर को लॉस करेंगे, they will lose the water. लेटर्स क्या कर रहे थे? स्वेल करके प्रेशर लगा रहे थे, ये वाटर का लॉस करते हैं, xerocase करते हैं, नहीं तो हमने कहा which on xerocase
leads to the bursting of capsule and release of meiospores. This is the most important point जो बहुत बार repeat होता है एग्जाम में, sporophyte के dependence. Then another important point जो NCERT mention भी पूरा है, meiospores mature as protonema stage, represented as juvenile gametophytic stage. जुवेनाइल क्यों कह रहे हैं? अगर देखा जाए तो नए ब्रायोफाइट की पहली स्टेज कौन सी है? प्रोटोनीमा स्टेज, जिसपे अभी गैमेटोफाइट नहीं बने, तो इट्स कॉल्ड जुवेनाइल. और रिप्रोडक्टिव गैमेटोफिटिक फेज कौन सी हो जाएगी? रिप्रोडक्टिव गैमेटोफिटिक स्टेज कौन सी हो जाएगी हमारे पास? लीफी गैमेटोफोर स्टेज. Right, so it's a juvenile gametophytic stage which leads to the formation of reproductive gametophytic stage. Understood till here? Yes, ma'am. Right. Now, protonema stage is defined as thyroid, prostate growing, prostate का मतलब horizontal, photosynthetic, gametophytic stage which follow fragmentation और उसी के साथ साथ budding. फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग. फ्रैगमेंटेशन भी करेगा और बडिंग भी करेगा टू रिलीज ऑफ लेटरल बड्स. द लेटरल बड्स विल मैच्योर एज, ये किसकी तरह मैच्योर हो जाएंगे हमारे पास? रिप्रोडक्टिव गेमेटोफिटिक स्टेज called, क्या कहते हैं हम उसको? लीफी गेमेटोफोर स्टेज. Got the point, everyone? Right, so this is all about the mosses and actually about the bryophytes. मैम वो थैलॉइड के बाद क्या लिखा है? थैलॉइड प्रोस्टेट ग्रोइंग, PROSTAT, प्रोस्टेट का मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रोइंग, जो ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं. राइट, तो प्रोस्टेट ग्रोइंग थैलॉइड गेमेटोफिटिक बॉडी है हमारे पास, फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, फ्रैगमेंटेशन और बडिंग करता है ताकि आपका एक नया लीफी गेमेटोफोर स्ट्रक्चर बन रहा है. मैम इसको ऑल अप कर दो. एक सेकेंड मुझे. इतना? यस मैम. डन यहाँ तक? Yes, ma'am. जितने पॉइंट्स मैंने पढ़ाए वो सब इस पे लिखे हुए हैं एंड एक नॉर्मल लाइफ साइकिल बनी हुई है.
Gametophytic plant body, Antheridium, Archegonium, biflagellated antherozoid, oosphere, water chemotaxis, syngamy, zygote, embryo, sporophyte, meiospore, and again gametophytic plant body. This is how the steps go on. पूरा हम इसको डिवाइड करते हैं 3 में. Liverworts, which are called Hepaticopsida, पहली क्लास इसकी. Hornworts, इसके बारे में आप नहीं पढ़ते क्योंकि सबसे प्रिमिटिव है, बहुत कम मेंबर इसके बचे हैं. Anthoceropsida, तो एंथोसिरोस इसका मेंबर है. एंड थर्ड मॉसेस, जो सबसे एडवांस है, कॉल्ड ब्रायोप्सिडा. ये 3 क्लासेस हैं ऑफ ब्रायोफाइट्स, which we will study as liverworts, hornworts and mosses. Right? liverworts के नाम के बेसिस पे hepatic के नाम से hepaticopsida. hornworts का एक मेंबर मेन है called anthoceropsida, और mosses हमारे पास सबसे एडवांस है which are called bryopsida. डन यहाँ तक? Yes, ma'am. ना अब हमने कहा यहाँ पर, ये देखो, ये हमारे पास स्ट्रक्चर सी आर्किगोनियो 4 दिख रहा है, और आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर इज लुकिंग लाइक अ सनफ्लावर, ड्रूपिंग सनफ्लावर. Yes, ma'am. राइट. नाउ अब हमने कहा ये एंथ्रीडियम, एंथ्रियोफोर और ये फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर. उसके बाद ये एक टेबल गिवन है. आज आपका टास्क है ये लिवरवर्ट्स और मॉसेस की टेबल कंप्लीट करनी है हर एक को. एवरीवन हैज टू रिवाइज द होल टेबल. नाउ अब हमने कहा कि इसके अंदर इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है. लिवरवर्ट्स और मॉसेस के टेबल पढ़ोगे, जितने पॉइंट्स अभी हमने पढ़े हैं वही सब हैं पॉइंट्स इसके अंदर. राइट, तो बस अच्छे से इसको रीड करना है कि पूरा टेबल में क्या क्या दे रखा है. राइट, starting with the next, that is the importance of economic importance of, right, bryophytes. Start करें economic importance से. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right, okay. एक सेकेंड बस. फर्स्ट वन, ब्रायोफाइट्स अगर सबको ध्यान हो तो हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स का सबसे मेन काम होता है दैट इज ड्यूरिंग द ज़िरैक सक्सेशन. जब ज़िरैक सक्सेशन होता है, सक्सेशन याद है थोड़ा 12th में कॉलेज में पढ़ते हैं, राइट. तो हमने कहा जब हम ज़िरैक सक्सेशन कर रहे हैं तो उस टाइम सबसे पहली कम्युनिटी आती है लाइकेन, हु इनिशिएट द बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो बायोलॉजिकल वेदरिंग को इनिशिएट करते हैं. उसी के बाद कौन आते हैं हमारे पास? मॉसेस. और मॉसेस क्या करते हैं? स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ, किसके प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग, एंड लीड टू सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन कराते हैं. समझ आया पॉइंट? राइट, सो दे आर द इंपॉर्टेंट लिंक है हमारे पास, मेन लिंक है ज़िरैक सक्सेशन के. पॉइंट बहुत बार आते हैं. तो सॉइल इरोजन को और उसी के साथ ही क्यों ऐसा करते हैं? ड्यू टू दी मल्टीसेल्यूलर राइजोइड्स. मल्टीसेल्यूलर राइजोइड्स दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, क्योंकि सॉइल में अटक जाते हैं, नीचे पत्थरों में जाके अटक जाते हैं. राइट, तो सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करेंगे, और उसी के साथ साथ दे ऑल्सो गोइंग टू डू वन थिंग दैट इज सॉइल फॉर्मेशन. रॉक्स को ब्रेक करने का भी काम करेंगे. राइट, तो हमने कहा प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन करना.
फिर सॉइल फॉर्मेशन, लिवरवर्ट्स का काम नहीं है बेटा, मॉसेस का काम है, याद रखना, राइट। तो दे टेक पार्ट इन बिल्डिंग द सॉइल एंड रॉक क्रेविसेस फॉर्म्ड बाय द लाइकेन। लाइकेन क्या करते हैं, लाइकेन रॉक्स में दरारें बना देते हैं, उसको बेसिकली दरारों को तोड़ना और रॉक को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना इसका काम होता है मॉसेस का, राइट। अब एक मॉस हमारे पास है स्फैगनम। स्फैगनम का तो बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि नीट का फेवरेट है। इसके कॉमन नेम, सबसे पहला नाम तो इसका बॉगमॉस। वाई कॉल्ड बॉगमॉस? क्योंकि ये स्फैगनम इतना रैपिडली ग्रो करता है, इतना हाई मास में ग्रो करता है। देखो इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ होगा शायद, रुको मैं दिखाती हूँ। सी, ये स्फैगनम इतना ज्यादा ग्रो करता है, इसके एंथ्रीडियल ब्रांचेस नीचे की तरफ, राइट, कि ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा पॉन्ड को फिल कर देते हैं। अल्टीमेटली फिल्स द पॉन्ड एंड लेक विद द सॉइल। सॉइल इरोजन इतना रैपिडली करते हैं कि पूरा पॉन्ड और लेक सॉइल से फिल हो जाता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल बॉगमॉस, हमने इसे क्यों कहा, ड्यू टू द रोल इन, किसमें रोल है इसका, सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में रोल होने की वजह से, राइट, स्फैगनम हमारे पास बॉगमॉस की तरह काम कर रहा है। जब स्फैगनम ड्राई हो जाता है तब हम इसको दूसरा नाम देते हैं विच इज कॉल्ड कॉटन मॉस। कॉटन मॉस क्यों कहते हैं, बिकॉज व्हेन इट्स ड्राई तो इट्स हैविंग अ वेरी ग्रेट वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। ये बहुत अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो गार्डनर इसको क्या करते हैं, सीडलिंग्स इसमें रखते हैं, स्फैगनम का एक पूरा मास बनाते हैं, जैसे कॉटन का होता है ना पूरा, वैसे इसका पूरा मास बनाते हैं और उसके अंदर सीडलिंग और कट प्लांट्स को रखते हैं ताकि उनका मॉइस्चर ड्राई ना हो, वो ड्राई ना हो। और ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव कराना है तो दे आर डूइंग द जॉब, राइट। ये हमारे पास वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे बाहर एनवायरमेंट से और उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिकली प्रिवेंट किसको करेंगे, दे आर गोइंग टू प्रिवेंट कि हमारे पास वाटर का लॉस ना हो, वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो सीडलिंग्स और कट प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए और प्रोपोगेशन के लिए, तो कॉटन मॉस फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बहुत बार तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अगर करना होता है और अगर कोई इसको ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करना हो तो वहां भी हम इसको यूज करते हैं, राइट, ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और वाई, बिकॉज ऑफ द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी की वजह से, क्लियर, राइट। फिर अब हम इसको एक नाम और देते हैं विच इज कॉल्ड पीट मॉस। तो सबके नेमिंग और मीनिंग अलग अलग है, क्यों हम दे रहे हैं। पीट मॉस क्यों कहते हैं, बिकॉज दे ग्रो इन द एसिडिक मार्शेस नॉर्मली, राइट। और जब ये ओल्ड और डेड हो जाते हैं ना तो ये धीरे धीरे कार्बनाइज होना शुरू होता है, कार्बनाइजेशन शुरू होता है इनका, कॉम्प्रेस होते हैं, फॉसिलाइज होते हैं। और फॉसिलाइज होकर ये डार्क स्पॉन्जी मास बनाते हैं, हम कहते हैं पीट। और उस पीट में इतनी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, जो ड्राई और कॉम्प्रेस उसके ब्लॉक्स बनाए, जैसे गाउडंग के ब्लॉक्स बनाते हैं ना, वैसे ही सेम इसके ही बनते हैं, जिसको हम फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं विलेजेस में, राइट। इट इज यूज एज अ गुड मैन्योर ऑल्सो। और ये सॉइल की एल्कलिनिटी को ओवरकम करता है, वाटर रिटेंशन और एरेशन को इंक्रीज करते हैं, राइट। तो इसी वजह से हमने इसको नाम क्या दिया, कॉल्ड एज अ पीट मॉस। तो पीट मॉस हम इससे क्यों कह रहे हैं, राइट, ड्यू टू दी यूज एज मैन्योर। इसको आप मैन्योर की तरह यूज कर रहे हो, राइट, मैन्योर की तरह यूज कर रहे हो, ओवरकम कर रहा है सॉइल की एल्कलिनिटी को, सॉइल की एल्कलिनिटी को ओवरकम करने में हेल्प करेगा, राइट। तो आपने उसको ड्राई कार्बनाइज्ड मास बना दिया। तो पीट इज व्हाट एक्चुअली, पीट अगर पूछा जाए हमसे तो इट्स अ ड्राई कार्बोनाइज्ड मास, राइट, जो हमने यहाँ पर फॉर्म किया। समझ आया यहाँ तक का पॉइंट बचा एवरीवन, राइट। तो बॉग मॉस वंस अगेन क्यों कहा हमने, बिकॉज ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, इट इज लुकिंग लाइक अ बॉग, बॉग की मतलब फिल कर रहा है उसको, राइट। कॉटन मॉस क्योंकि इज वर्किंग एज अ एब्जॉर्बेंट, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और उसको प्रोवाइड करेगा, राइट। तो एक एब्जॉर्बेंट की तरह काम कर रहा है हमारे पास, कॉटन का रोल जैसे होता है वो प्ले कर रहा है। पीट मॉस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब इससे किल मींस जब ये डेड हो जाएगा, कार्बनाइज हो जाएगा, तब कॉम्प्रेस होकर हम इसके ब्लॉक्स बनाएंगे विच आर कॉल्ड पीट ब्लॉक्स। और ये पीट ब्लॉक्स को हम फ्यूल की तरह भी यूज करेंगे, मैन्योर की तरह भी यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एरेशन पोटेंशियल भी अच्छा है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी अच्छी है, सॉइल एल्कलिनिटी को ओवरकम भी कर सकता है। दैट्स व्हाई वी टेक द पीट मॉस। और ये तीनों फंक्शन नीट बहुत बार रिपीट कर दे, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिर्फ लास्ट लाइन में लिख दिया ज़िरैक्स सक्सेशन वाला पॉइंट और स्फैगनम का एज अ पीट मॉस, राइट। उसी के अलावा बहुत जगह पे हम मॉसेस को एज अ सोर्स ऑफ फूड भी लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच है। तो रॉकी और आइसी कोल्ड एरिया के अंदर दे आर आल्सो टेकन एज अ गुड सोर्स ऑफ द फूड फॉर एनिमल्स, राइट। एंड लिवरवर्ट्स में या मॉसेस में भी हम लिवरवर्ट्स की तो भी एप्लीकेशन बताती हूँ। मेन मॉसेस का नेक्स्ट एग्जांपल पॉलीट्राइकम कम्यूने, ये भी मॉस है, राइट। पॉलीट्राइकम कम्यूने इज यूज्ड टू रिमूव द किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स को
रिमूव करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, राइट। तो किडनी स्टोन्स को करने के लिए यूज कर रहे हैं पॉलीट्राइकम कम्युने को, दैट्स द अनदर यूज व्हिच इज बीइंग देयर फॉर द मॉसेस। लिवरवर्ट्स जो है बेसिकली उनको हम यूज करते हैं टू ट्रीट लिवर एलिमेंट्स, लिवर एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए, राइट, टू ट्रीट लिवर एलिमेंट्स, राइट। लिवर एलिमेंट्स मींस लिवर में कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई डिसीज है, उसको ट्रीट करने के लिए हम लिवरवर्ट्स को यूज करते हैं, इसलिए इनको नाम भी लिवरवर्ट्स का दिया। इनके बहुत कम मेंबर हैं जो इकोनॉमिकली इतने ज्यादा रिच हैं जो यूज किए जाते हैं, मेनली मॉसेस के मेंबर यूज होते हैं, तो बॉग मॉस, कॉटन मॉस, पीट मॉस एंड ये हम बेसिकली स्फैगनम की इंपॉर्टेंस रेफर करते हैं। क्लियर एवरीवन, याद रहेगा यहाँ तक का पॉइंट? मैम एक बार ज़िराग सक्सेशन वाला। ज़िराग सक्सेशन का मतलब होता है ड्राई एरिया के अंदर सक्सेशन होना और उसको फॉरेस्ट में चेंज कर देना। पाइनियर कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटीज, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है, जहां पर पाइनियर पहली कम्युनिटी होती है जो होता है हमारे पास लाइकेन, एंड लाइकेन विल नाउ, पहले लाइकेन ग्रो करता है, वो इनिशिएट करता है जो रॉक्स के अंदर क्रिविसेस बनाता है, क्रिविसेस का मतलब दरारें बनाता है, वो जो दरारें बन गई उसी दरारों में ग्रो कौन करता है, हमारे पास मॉसेस ग्रो करते हैं। तो मॉसेस जस्ट रैपिडली ग्रो इनसाइड देम, और मॉसेस जब उसके अंदर ग्रो करते हैं तो बायोलॉजिकल प्रोसेस, वेदरिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं ताकि सॉइल फॉर्मेशन हो सके, राइट। और उसी के बाद यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन धीरे धीरे बढ़ते ही वहां पर स्मॉल प्लांट्स आने शुरू होते हैं, ग्रासेस आने शुरू होती हैं, श्रब्स आने शुरू होते हैं, और फिर धीरे धीरे फॉरेस्ट आना शुरू होता है। दैट इज ज़िराग सक्सेशन। यस, कंप्लीटेड एवरीवन? यस मैम। डन है पूरा टॉपिक अच्छे से, ब्रायोफाइट्स, सो ब्रायोफाइट्स एंड थैलोफाइटा कंप्लीटेड? हाँ जी, यस मैम। गुड। अब नाउ योर टास्क इज टू रिवाइज देम। आज मुझे मॉर्फो के डाउट भी डिस्कस करने थे, बट एज सच ब्रायो में ही टाइम चला गया, कोई बात नहीं, राइट, विल डिस्कस दैट राइट टुमारो, कल करेंगे 1:30 के बाद डिस्कस। हाँ जी मैम लिवरवर्ट्स का यूज बता दो इसका दोबारा। लिवरवर्ट्स आई यूज टू ट्रीट द लिवर एलिमेंट्स। लिवर में कोई भी डिसीज होती है ह्यूमन में, तो उसके लिए लिवरवर्ट्स के ही हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डिराइव करके यूज कर सकते हैं। सबके नहीं, कुछ के होते हैं जो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना और बहुत रेयर है, इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। और मैम ये अदर यूज वाला तो पॉइंट बता दो दोबारा। अदर यूज में बेटा, और किडनी स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए पॉलीट्राइकम कम्युने को हम यूज करते हैं, राइट। तो पॉलीट्राइकम कम्युने हमारे पास ऐसा मॉस है जिसके डिकॉशन का मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट, उसमें से जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसका जो सिरप बना रहे हो आप, उसको किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए ट्रीट किया जाता है, राइट। और उसी के बाद बर्ड्स वगैरह के लिए गुड सोर्स ऑफ फूड की तरह भी हम इसको यूज करते हैं मॉसेस को, नॉट फॉर द ह्यूमन बट फॉर द बर्ड्स। मैम कॉटन मॉस में मैम ये जो ट्रांसपोर्टेशन लिखा है, ये मैम ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन लिखना है या ऐसे रहना है? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ही लिखना है, बिकॉज दैट कैन बी फॉर दी सीडलिंग्स, कट प्लांट्स, क्योंकि ऑर्गन में सिर्फ एक यही नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सीडलिंग्स और कट प्लांट्स के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन में यूज स्पेसिफिकली इसे ही करते हो, फाइन, right? Yes guys, so completed till here everyone, so this is where we done with the topic for the bryophyte. मैम हाँ जी मैम एक डाउट था एनाटॉमी में से, मैम जो बॉटल कॉर्क होता है वो किस चीज का बना होता है? कॉर्क सेल्स बेटा, जो डेड सेल्स ऊपर कॉर्क की लेयर है, नहीं वो बेसिकली मतलब क्या कॉर्क कैम्बियम लिखें या फिर फेलम में, क्या लिखना है मैम उसमें? एक्चुअली पहले क्वेश्चन है मैम। फेलम लिखो। फेलम, ओके फेलम, बॉटल कॉर्क का मतलब ही, कॉर्क का मतलब ही फेलम है बच्चा। ओके मैम, यस, कंप्लीटेड यहाँ तक पॉइंट, फाइन, यस मैम। सो रिवाइज टिल हियर गाइस एंड आई विल शेयर द नोट्स नाउ। अभी मैं शेयर कर देती हूँ नोट्स आपके साथ, और कंप्लीट करो इस टॉपिक को अच्छे से, राइट। और उसी के साथ साथ कल टेरिडोफाइट करेंगे, फाइन, और फिर इस वीक में आपका कंप्लीट कर देंगे चैप्टर प्लांट किंगडम भी, राइट। सो रिवाइज दी होल, राइट, कंप्लीट करना, और मॉर्फो एनाटॉमी के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करना है इसी वीक में हमें, ताकि हम नेक्स्ट वीक में, उससे नेक्स्ट वीक में प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है, राइट। Okay everyone, so revise till here, we'll meet you in the coming session. Bye bye, take care, enjoy, right, and study well. Thank you ma'am. Okay guys, bye. Thank you ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.